दोस्तों, आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव चल रहा है और इन सब में जो है वोटिंग हो रही है। इन सब के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन खास सीटों पर इस पहले ही चरण में वोटिंग हो रही है जहां पर सबसे ज्यादा राजपूत समाज नाराज चल रहा था। जी हां, लेकिन इन सब के बीच की राजपूत समाज नाराज है, बीजेपी का बहिष्कार कर रहा है, उसे वोट नहीं देंगे। इन तमाम अपीलों के बीच अब एक नया खेल निकलकर सामने आया है। आज वही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से जाटलैंड जिसे कहा जाता था, वहां क्षत्रियों की नाराजगी, जाटों की नाराजगी और इन सब के बीच एक बड़ा आरोप लगाया गया है। ये वो इस सीट पर आरोप लगाया गया है जहां पर न केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजपूत जनता, बल्कि खुद बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ बीजेपी के ये कद्दावर नेता ने मोर्चा खोल दिया था। यानी हार का डर पूरी तरह से समाया हुआ था और उससे निजात पाने के लिए जो खेल किया गया वो खोलकर सामने आ गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। राजपूत समाज का गुस्सा मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, ये 3 सीटों पर मुख्य तौर पर नजर गड़ाकर सब बैठे हुए थे कि क्षत्रिय समाज का जब वोट बीजेपी के खाते में नहीं जाता है तो हालत कैसी होने जा रही है। इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल मुजफ्फरनगर की पहले मैं बता दूं, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मोदी सरकार के में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। पहले से ही राजपूत समाज का गुस्सा चल रहा था, बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा, इस बात की अपील की जा रही थी और ऐलान किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच संगीत सोम सामने आते हैं। बीजेपी के ये नेता हैं संगीत सोम ने संजीव बालियान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए साफ साफ कह दिया कि वो गुंडे पालते हैं। तमाम तरह की बातें संजीव बालियान के लिए संगीत सोम ने बोली थी। यानी दोनों का द्वंद्व सामने आ गया था और यहीं फंस गई थी बीजेपी कि पहले से ही इतनी नाराजगी लोगों के बीच में है, राजपूत पहले से दूसरी तरफ से नाराज चल रहे हैं और अब देखिए बीजेपी के नेता आपस में लड़े भिड़े हैं। अब जो ऐलान, जो खबर निकलकर सामने आई है, पढ़िए। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कहा जाए तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, नाम है हरेंद्र सिंह मलिक। ये मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं संजीव बालियान के खिलाफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने खबर दिखाई थी कि राजपूत समाज ने, क्षत्रिय समाज ने जो महापंचायत की थी उसमें मुजफ्फरनगर सीट पर इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को समर्थन दिया था कि क्षत्रिय समाज का वोट हरेंद्र मलिक को जाएगा, किसी भी कीमत पर संजीव बालियान को नहीं जाएगा। यह ऐलान किया गया था। अब जो खबर है वो पढ़िए। हरेंद्र मलिक ने ये बाकायदा एक पूरा का पूरा खर्रा भेजा है भाई चुनाव आयोग, क्योंकि पढ़िए क्या हो क्या रहा है। लिखा क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय, भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान के गांव कुटबा कुटबी में पैरामिलिट्री फोर्स भेजे जाने व वहां पर तैनात बीजेपी एजेंटों द्वारा बूथ कैप्चरिंग के संबंध में आरोप लगाया गया हरेंद्र मलिक की तरफ से। यानी मुजफ्फरनगर के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बताया कि संजीव बालियान जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके गांव में बूथ कैप्चरिंग खुलकर हो रही है। इसी के संबंध में उन्होंने एक जानकारी प्रेषित की थी चुनाव आयोग को। इसे यूपी कांग्रेस ने ट्वीट किया और क्या लिखा, ऐसे होगा निष्पक्ष चुनाव, इलेक्शन कमीशन। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के कुटबा कुटबी गांव में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी दबंगई से बूथ कैप्चर कर रखा है। वहां के लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा, लोगों को मारा पीटा जा रहा, भगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन अब भी आंखें खोलो और देखो कैसे निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा आरोप हरेंद्र मलिक की तरफ से लगाया गया। वो पता लगा कि क्या चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया इन आरोपों का, जो लेटर दिया गया, जो शिकायत दर्ज कराई गई, क्या हरेंद्र मलिक की उन शिकायतों की जांच की जा रही है, क्या कुटबा कुटबी में को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, इसकी कोई अभी खबर निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अब दूसरी वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये रामपुर की वीडियो बताई जा रही है, पहले ये वीडियो देखिए। अधिकारियों ने कहा है, कौन से अधिकारी? किस अधिकारी ने बोला है आपको? किस अधिकारी ने बोला संतोष जी? आप खड़े क्यों हैं? बिना बाहर ये बताएं। किस अधिकारी ने बोला है आपको आधार कार्ड चेक करने के लिए? आधार कार्ड है उसके पास, आधार कार्ड। तो जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, इनको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे जो किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और ये भी आप समझ गए होंगे कि दाढ़ी टोपी वाले हैं तो किसको वोट कास्ट करने जा रहे होंगे। ये अच्छे से समझते हैं, हर राजनीतिक दलों, मेरे व्यूअर्स अच्छे तरीके से समझते हैं कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग किसे वोट कास्ट करने जा रहे होंगे। ऐसे में आपको कई वीडियोस नजर आएंगी जिसमें खास तौर पर आपको मुस्लिम समुदाय के लोगों से खास तौर पर पूछताछ की जा रही है। यहां पर विपिन कुमार शर्मा है, उन्होंने इसे ट्वीट किया और लिखा है, जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश की दरोगा ने उड़ाई धज्जियां, मतदाताओं के पहचान पत्र और आधार कार्ड चेक करें। मतदाताओं से मांगी 2-2 आईडी, फिजिकल कॉलेज गेट पर हंगामा, रामपुर डीएम ने लिया संज्ञान, एसडीएम को मौके पर भेजा है। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि ये सब चीजें तो निर्वाचन अधिकारी जो अंदर बैठे हुए हैं, जब हम वोट कास्ट करने जाएंगे वो आधार कार्ड भी देख सकते हैं, उनका पूरी जिम्मेदारी है कि वोटर आईडी कार्ड आप हमें दिखाना होगा। लेकिन बाहर सुरक्षा में तैनात व्यक्ति, कोई भी दरोगा हो या कोई भी हो,
उन वो कैसे कहेंगे कि आप मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, वोटर आईडी कार्ड दिखाइए? कैसे? वहां पर इसी बात को लेकर नाराजगी हुई। लोगों ने कहा कि भाई किस चीज आप क्यों मांग रहे हैं, आप सुरक्षा में रहिए, माहौल खराब ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो, कोई तमाशा ना करे, कोई जो बैलेट पेपर सॉरी ईवीएम का जो मशीन है उनको लेकर भाग ना जाए। ये तमाम चीजें हैं, इनकी जिम्मेदारी सुरक्षा बलों पर भी होती है और स्थानीय पुलिस पर भी होती है। लेकिन स्थानीय पुलिस क्या कर रही है? वो कर रही है काम जो निर्वाचन अधिकारी अंदर बैठकर बूथ पर करते हैं। वो आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, आरोप लगाया गया आधार कार्ड चेक किया गया, ईवीएम चेक, जो आधार कार्ड के साथ साथ वोटिंग कार्ड है उसे चेक किया जा रहा है। ये तमाम चीजें की जा रही हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से आने वाले लोग हैं वो ज्यादा तेज रफ्तार, आरोप लगाया जा रहा है कि तेज रफ्तार से एक तो वो वोटिंग ना कर पाए, और कर भी लें या जो भी है, लेकिन एक संदेश भी जाए कि अगर आप अपने बूथ पर जाते हैं तो कई तरह के सवालों का सामना पहले आपको करना पड़ेगा, जिससे मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग हैं छोड़ी हम वोट ही देने ना जाए। ये आरोप लगाया जा रहा है जरा लगातार। अब जरा एक बयान सुनिए, भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर, उन्होंने क्या कुछ कहा। ईवीएम से चुनाव का क्या फायदा, जब 25 ईवीएम 30 ईवीएम सुबह से खराब पड़ी है। मैंने 20 बूथों की शिकायत कर दी, ईवीएम जो है खराब पड़ी है। तो दरअसल वो बातचीत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं अभी से मशीन वगैरह खराब होनी शुरू हो गई है। जीतू बेधड़क बुर्डक हैं, उन्होंने ट्वीट के लिखा कि लीजिए साहब ईवीएम खराब होना शुरू। ये नाराजगी जताई गई थी चंद्रशेखर की तरफ से। उन्होंने कहा कि ईवीएम कैसे खराब हो रही है और इसकी शिकायत लगातार की जा रही है, लेकिन दुरुस्त होने में काफी वक्त लग रहा है। कुल मिलाकर मैं ईवीएम का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि ईवीएम का नाम सुनते ही मैं खुल के बताता हूं कि कहीं ना कहीं कोई है एक ऐसा तबका जो बिलबिला उठता है, तो ईवीएम का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमें जो आज अलग अलग बूथों पर अलग अलग जगह खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एक एक चीज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब एक तरफ हरेंद्र मलिक का ये कहना कि देखिए मुजफ्फरनगर सीट इसलिए ज्यादा सेफ मानी जा रही है इंडिया गठबंधन के लिए, इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अभी तक जो क्षत्रिय समाज या राजपूत समाज विरोध कर रहा था वो तो कर ही रहा था, लेकिन संजीव बालियान के खिलाफ खुद बीजेपी के एक बड़े नेता संगीत सोम ने जब हथियार उठाया या यूं कहा जाए बयान दिया, जो हमला किया, उसको लेकर एक माहौल बनता हुआ नजर आया जनता में। यानी बीजेपी मुजफ्फरनगर सीट पर दो फाड़ है। एक तरफ है संजीव बालियान के समर्थक या उनके कार्यकर्ता या उनको मानने वाले या उनके वोटर्स, दूसरी तरफ है संगीत सोम के। यानी संगीत सोम जब ये कह दें कि संजीव बालियान गुंडे पालते हैं, संजीव बालियान लोगों से मिलते नहीं हैं, धमकी देते हैं कि मैं 19 के बाद सबसे मिलूंगा तब देखूंगा, ये तमाम बातें संगीत सोम ने जब संजीव बालियान के लिए कही, तो ये बीजेपी में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। दो बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। यानी जब वोट कास्ट का वक्त आता है, यानी आज जो वोटिंग हो रही होगी उसमें किस तरीके से ये उतरती है, तो आने वाला वक्त बताएगा जब 4 जून को नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए टेंशन की बात है कि पहले से ही उनके प्रत्याशियों के खिलाफ इस तरह का माहौल बन रहा है, दूसरा उनकी अपनी पार्टी के नेता बख्श नहीं रहे। तो ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, देखने को भी मिल रहे हैं। पुलिस वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों का आधार कार्ड, उनके तमाम दस्तावेज चेक करके वोट कास्ट करने दे रहे हैं। दूसरी तरफ हरेंद्र मलिक का ये आरोप, और तीसरी तरफ भीम आर्मी चीफ का ये कहना कि भाई लगातार मशीनें खराब हो रही हैं, उन्हें बदला नहीं जा रहा। इन सब पर क्या कार्रवाई हुई और इसका कितना असर चुनाव पर पड़ा, ये 4 जून को पता लग जाएगा। नमस्कार।